इंग्लिश के बोर्ड पेपर में क्या आएगा, कैसे मैं 80 आउट ऑफ 80 अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकता हूँ। एक्सरे होने वाली है आपके 12th इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होता है जो 80 मार्क्स का होता है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि 12th इंग्लिश के बोर्ड पेपर में क्या आएगा, किस टाइप के सवाल होंगे और कैसे मैं 80 आउट ऑफ 80 अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकता हूं? तो जी हां, रुक जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है, वीडियो कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाली, सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन होने वाला है, जहां पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, मार्किंग स्कीम से लेकर ग्रामर के क्वेश्चंस तक, साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूं। सीधी सादी भाषा में कहूं तो ये जो वीडियो होने वाली है, वीडियो कंप्लीट एक्सरे होने वाली है आपके 12th इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक चीज जो मैं यहां पे बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको 12th इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स स्कोर करने का आपका टारगेट है, और साथ ही साथ कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, आपके 11th में हुई थी और आप चाहते हो कि 12th में वो डिफिकल्टी ना हो और वो चीज मैं आपकी दूर करूं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए समय ना गवा करते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो से। और वीडियो की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज यहां पे देखो, हम जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहली चीज रिटन एग्जामिनेशन होता है जो 80 मार्क्स का होता है और ओरल एग्जाम होता है जो 20 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं कंप्लीटली जो बात करने वाला हूं वो रिटन एग्जामिनेशन को लेकर बात करने वाला हूं जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है। इसके बारे में मैं हर एक चीज यहाँ पे क्या कहने वाला हूं आपको। अब यहाँ पे जब मैं चीजों के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि टोटल अगर हम बात करें हमारे 80 मार्क्स के पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा प्रोज का सेक्शन जो 34 मार्क्स का होता है और इसमें 2 तरह के पैसेज आते हैं, जहां पर एक जो पैसेज होता है वो सीन पैसेज होता है और एक होता है अनसीन पैसेज। वहीं पे एक पोइट्री सेक्शन का पार्ट आ जाता है जो कि 14 मार्क्स का आता है। पोइट्री सेक्शन में भी हमें एक पोयम मिलती है और एक अप्रिसिएशन हमें लिखने के लिए दिया जाता है। सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल्स होती है। टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके टोटल 12 राइटिंग स्किल होती है, लेकिन हमें 12 के 12 प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। हमें उनमें से किसी 4 पे ध्यान देना होता है, वो 4 हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है पूरे साल भर। फिर आता है सेक्शन 4 हमारा जो होता है नॉवल वाला सेक्शन जो कि 16 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है। टोटल 4 नॉवल होते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पे कई सारे वीडियोस ऐसे बना दिए जहां पर मैंने नॉवेल्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, 1 पेज नोट्स दिए, डिटेल लेक्चर्स दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी दी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट क्या करती है। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब से कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा रैंकर्स 2.0 बैच जहां पे ऑलरेडी पिछले साल कई सारे बच्चों ने 12th इंग्लिश का कोर्सेज ज्वाइन किया था और अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मुकाम क्या हासिल किया था। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में अपना एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इंग्लिश के पेपर की वजह से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो रैंकर्स 2.0 बैच, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PGA200, जहां पर आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी जो कोर्स अगर मैं बात करूं ऑलरेडी नॉमिनल प्राइस पे है आपका, और अगर आप PGA200 यूज करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा जो है डिस्काउंट देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 की जब मैं बात करता हूँ टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A जहाँ पे टोटल 6 एक्टिविटीज होती है। कितनी एक्टिविटीज होती है? 6 एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे A1, A2 और A3। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो A1, A2 और A3 ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां पर इन तीनों का आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ के निकालना होगा। फिर उसके बाद आपका आता है A4। A4 क्या होता है? आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको क्या लगता है, आपके लिए चीज क्या है, आपको क्या सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, अगर सही लग रहा है तो क्यों सही लग रहा है, अगर गलत लग रहा है तो क्यों गलत लिख रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी होती है। A5 अगर मैं बात करूं लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका आता है A6 जो कि वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं। देखो जब कभी भी वोकैबुलरी में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका सिनोनियम या फिर एंटोनियम पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि जहां पर आपको सिनोनियम और एंटोनियम बोला तो जाता है लेकिन ये मेंशन नहीं किया जाता कि आपको पैसेज में से ढूंढना है कि कहां पे। तो अब इस चीज में जब पैसेज में बोला जाएगा तो आपको पैसेज से ढूंढना रहेगा, बट व्हेन इट इज मेंशन क्लियरली कि आपको सिर्फ इसका क्या देना है, सिनोनियम फिर एंटोनियम देना, ये नहीं डिफाइन किया गया कि आपको पैसेज में से देना है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो पैसेज में होना चाहिए,
ठीक है। फिर आता है बी वाला पार्ट जो कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर वाला पार्ट होता है, जो कि डू एज एक्टेड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और एक B2 वाला क्वेश्चन होता है जो कि स्पॉट द एरर होता है। इसमें भी बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, दिक्कत होती है, स्पॉट द एरर, वो एरर पहचान नहीं पाते, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम है तो क्या गम है, हम जब भी चीजें कराएंगे हम आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। सेम चीज जो मैंने ब्रीफिंग ऊपर दी थी, सेम ब्रीफिंग आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगी, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको बस एक चीज अलग देखने मिल जाती है कि वो सीन पैसेज पे बेस्ड था। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, उन 8 चैप्टर्स के बेसिस पे एक पैसेज पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना। बट दिस वन इज टोटली डिफरेंट, ये अनसीन पैसेज हो जाता है, ये सीन पैसेज में नहीं आता। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पे आ जाती है बी, दैट इज समरी वाला पार्ट। यहाँ पे आपको समरी राइटिंग दी जाती है। समरी राइटिंग मतलब क्या है, ये जो आपको अनसीन पैसेज यहाँ पे जो दिया जा रहा है ना, जिसके बेसिस पे आप आंसर ढूंढ के लिख रहे हो, उसी की यहाँ पे समरी आपको लिखनी होती है जो कि आपको पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है माइंड मैपिंग, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जो आपको बनाना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका एक राइटिंग स्किल का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर अब आते हैं हमारे आते हैं हम पोइट्री वाले सेक्शन में। अब पोइट्री वाले सेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो पोइट्री वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इजी है। पहले तो आपको एक पोयम दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे। अगेन A1 और A2 टोटली आपके पोयम के बेसिस पे क्वेश्चंस दोगे, आपको पोयम अच्छे से करके जाने। ये वाला एक सेक्शन बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। पूरे साल भर आपको 8 पोयम पढ़ने हैं, 8 पोयम की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये 2 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो फिक्स हो जाए। फिर A3 आता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आता है, ये भी आप मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया। A4 आता है आपका पोएटिक डिवाइस, अगेन ग्रामर वाला पार्ट जहां पे राइमिंग स्कीम आपके पूछी जा सकती है, या फिर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका बोला जाएगा फिगर ऑफ स्पीच बताओ, अगर वो फिगर ऑफ स्पीच है तो क्यों है उसके एक्सप्लेनेशन दो। फिर आता है आपका अप्रिसिएशन वाला पार्ट, टोटल 8 पोएम है, 2 पोएम पूछे जाएंगे। एक पोएम जो होगा वो आपका किसके लिए पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और दूसरा जो पोएम पूछा जाएगा वो आपके अप्रिसिएशन के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। सेक्शन 3 इज कंप्लीटली योर राइटिंग स्किल वाला पार्ट, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है, 16 मार्क्स का है। देखो यहाँ पे टोटल राइटिंग स्किल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 राइटिंग स्किल। अब ऐसा नहीं कि हम 12 राइटिंग स्किल में से हमें कुछ भी करना है। देखो ए है, ए में क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। अब ये तीन है, इन 3 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब आप पूछोगे सर कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा बेहतर होगा, कौन सा अच्छा होगा, तो मैं आपको बता दूं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज की इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी पड़ेगा और टाइम भी सेविंग होगा। बी क्या होता है, ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू। अब इसमें सर आप क्या सजेस्ट करोगे, अगर इसमें मैं आपको बताऊं व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि गो फॉर इंटरव्यू वाला पार्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन वाले का प्रैक्टिस कर लो, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है वो अच्छे से करो। फिर सी में अगर बात करूं स्पीच है, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। इसमें अगर मैं बात करूं यू कैन गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और एल्स यू कैन मूव फॉर स्पीच, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। और डी में मैं बोलूंगा रिव्यू, 3 रिव्यू, बुक, मूवी और एक फिल्म की, बुक, मूवी और एक शॉर्ट मूवी की रिव्यू जो है वो लर्न करके रख लेना, बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। डन। अब आते हैं हमारे नॉवल वाले पार्ट पे। अब नॉवल में भी देखो 4 नॉवल है टोटल हमारे पास, ठीक है। अब पहला जो नॉवल होता है, जो हिस्ट्री ऑफ द नॉवल आपका नॉवल है, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगी, ठीक है। टोटल 4 मार्क्स का, हर एक नॉवल 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो हर एक नॉवल में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरीके से। फिर आता है बी वाला पार्ट, बी अगेन ये सेकेंड नॉवल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चंस होंगे कौन से बेसिस पे होंगे, आपके प्लॉट के, स्ट्रक्चर के, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। आपको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या फिर कंपेयर या फिर कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा। दूसरे वाले में इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। और ये सेम तरह के क्वेश्चंस ये सी में आपको 3rd नॉवल से पूछा जाएगा और डी में आपको 4th नॉवल से पूछा जाएगा। क्वेश्चन के टाइप सेम होंगे, क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाएगा, बट हाँ ठीक है, अलग अलग नॉवल से पूछे जाएंगे तो आंसर वेरी करेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा मैंने ब्रीफिंग आपको दे दिया है आपको पेपर पैटर्न को लेकर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डाउट रिलेटेड टू द इंग्लिश पेपर, यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, जहां पर मैं आपको देखूंगा और मैं आपके जवाब सवालों का जवाब जरूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं YouTube पे भी कई सारी चीजें आएंगी, बट स्टिल इफ यू वांट हैव अ कंसिस्टेंट स्टडी, ठीक है, आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट स्टडी हो मेरी,
ठीक है, एकदम आइसोलेटेड स्टडी हो मेरी, जहां पे मुझे दुनिया से कुछ मतलब ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, यू हैव प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन, जहां पर आपकी 12th की रैंकर्स बैच, रैंकर्स 2.0 बैच, जहां पे हमारे पास 2 बैच है, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है और एक प्रो बैच है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच इज अ काइंड ऑफ बैच जहां पर आपको डिटेल लेक्चर तो मिलते ही, लेकिन साथ ही साथ आपके क्रैश कोर्स जो है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए वो भी आपको मिल जाता है। सेकेंड वी हैव प्रो मैक्स बैच, ठीक है, प्रो बैच एक्चुअली, प्रो बैच में सिर्फ आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, यू नेवर गेट द एक्सेस ऑफ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अगर आपको करना रहेगा तो आप को अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी ब्रीफिंग दे दी आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग, ठीक है। और भी कुछ डाउट है, और भी कोई सवाल है जिसका जवाब चाहते हो कि मैं आपको दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक कूपन कोड में दे रहा हूं PGA 200, वेदर यू आर गोइंग फॉर अल्ट्रा प्रो मैक्स या फिर प्रो बैच, आप दोनों ही बैचेस में से ये कूपन कोड अप्लाई करके इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।